संपूर्ण लोक में व्याप्त सिद्ध परमात्मा अरहंत भगवंत निर्ग्रंथ ज्ञान गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। पर्युषण पर्व साधना के ये दिन हमें प्रेरणा देते हैं कि इन दिनों में जब सृष्टि स्वयं सहयोग कर रही है, सृष्टि के सारे तत्व हमें सहयोग कर रहे हैं कि हम स्वयं को जान लें, तो बस एक कदम ही तो बढ़ाना है स्वयं को उपलब्ध होने की उस यात्रा में, स्वयं की आत्मा के उस मूल स्वरूप को उजागर करने के लिए। हम अपने उस आत्म स्वभाव को, उस स्वरूप को उपलब्ध होने में क्यों चूक कर जाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने इस बाहरी संसार में उलझ जाते हैं, ठहर जाते हैं, मग्न हो जाते हैं इस राग रंगों में, इन जो बनाए गए नियम, कायदे, कानून, परिपाटियाँ, धारणाएं, कहीं न कहीं इसमें उलझ जाते हैं और इसे निपटाने में हम मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं कि ये सब हमने क्यों किया था, ताकि हम उस यात्रा को भीतर की ओर मोड़ सके। लेकिन यात्रा भीतर की ओर तो मुड़ी नहीं, हाँ, बाहर ही आगे 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 और बढ़ती चली गई और हम और उलझ गए, सुलझने की बजाय और उलझ गए। जबकि ये दिन है कि हम इस सारी उलझन से निकलकर एक एक धागे को जानकर, समझकर छोड़ते चले जाएं और अपने भीतर की उस यात्रा को गति दें। कल हमने बात की पहले कदम की, और पहला कदम मात्र इतना कि हम जान लें कि हमारे उस यात्रा के लिए, हमारे उस मूल लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा के लिए जो जो कुछ अयोग्य है उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं। ये संकल्प भी कर लिया और संकल्प करने के साथ साथ स्वयं को ये टकोर भी दे दी कि अब जो जो मेरे इस यात्रा में अयोग्य है, सहयोगी नहीं है, मुझे उलझा रहे हैं, बाधा दे रहे हैं, मैं उन्हें जानूं और जान समझकर किसी तरह से उसमें लिप्त ना बनूं, उनको दूर करूं। मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं, कोई आना जाना ही नहीं, तो मैं क्यों उसमें उलझूं? जब हमने ये तय कर ही लिया तो अब वक्त आता है, मौका आता है पर्युपासना का। पर्युपासना यानी संपूर्ण रूप से स्वयं के समीप बैठना। अरे भाई, जब स्वयं के समीप बैठेंगे तभी तो जान पाएंगे कि इसने, इस शरीर ने, इस मन ने, इस काया ने क्या क्या गलतियां की, कहाँ कहाँ अपने कर्तव्य से चूका, कहाँ कहाँ अपने उस परिधि से बाहर अतिक्रमण किया। और ये जानने के लिए हमें इस बाहरी संसार से पूरी तरह मुक्त होकर, अपने आप को रोक कर, दूर हटाकर स्वयं के साथ बैठना होगा। और तब हम निष्पक्ष होकर, बिल्कुल न्यूट्रल होकर, अनबायस्ड होकर, निशंक होकर, कोई डाउट्स नहीं, कोई शर्त नहीं, निशर्त होकर हम स्वयं को देखना, जानना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले स्वयं के साथ बैठना सीखें, और इस स्वयं के साथ बैठने को ही कहा जाता है पर्युपासना। एक साधक जब सामायिक की प्रतिज्ञा लेता है तब वो कहता है जाव नियमम पजुआसामी, यानी जब तक नियम है तब तक मैं पर्युपासना करूँगा। किसकी पर्युपासना करूँगा? स्वयं की। क्यों करूँगा पर्युपासना? क्योंकि इस पर्युपासना के दौरान ही मैं स्वयं को देखूँगा, जानूँगा कि मैंने क्या क्या अनावश्यक किया, कहाँ कहाँ मैं उन 18 पापस्थानों में लिप्त हुआ, या कहाँ कहाँ मैंने व्रतों से अतिक्रमण किया। और अगर मैं इन सब को नहीं भी जानता हूँ,
मैं 18 पापस्थानों के बारे में अगर मेरी जानकारी नहीं है, मैंने उसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है, या मैं व्रतों की जानकारी नहीं रखता हूँ, तब भी इतना तो मैं जान ही सकता हूँ कि क्या क्या मेरे द्वारा अनावश्यक हुआ, कहाँ कहाँ मैंने अपने अधिकारों का, अपनी उस पोस्ट का, अपने उस होनेपन का अतिक्रमण किया। वो चीज़ें जो अयोग्य हैं, मेरे लिए योग्य नहीं हैं, मैंने उन्हें एंट्री दी अपने जीवन में। लेकिन आज जब मैं बैठा हूँ स्वयं का निरीक्षण करने के लिए, तो मैं जानूँगा कि मैं कैसे इनको स्वयं से दूर करूँ, कैसे ये मेरे भीतर प्रवेश पाए, और अब मैं संकल्प लेकर इन्हें दूर करूं। लेकिन इन सब के लिए पहले मुझे ये संकल्प करना है कि मैं संपूर्ण रूप से परि उपासना, संपूर्ण रूप से स्वयं के प्रति बैठूंगा, स्वयं के साथ बैठूंगा। स्वयं के साथ बैठने का अर्थ है कि इस समय बाहर से चाहे कुछ हो जाए, मैं विचलित नहीं होने वाला। आम तौर पर हम लोग शरीर से स्थिर हो जाते हैं, वाणी से बाहर मौन भी हो जाते हैं, लेकिन मन है कि बोलता रहता है, मन है कि उचकता रहता है, झूलता रहता है, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। लेकिन हम संपूर्ण रूप से स्वयं के साथ होने को, स्वयं के साथ बैठने को तैयार हो जाएं, ये है पर्युपासना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अभी तक अपने उस आत्मा को जान ही नहीं पाए, स्वयं को जान ही नहीं पाए। हमें लगता है ये जो हमारा मन है ना, वही हम हैं, या ये जो हमारा दिमाग है ना, यही हम हैं, या ये जो मेरा अपने गुरु के प्रति या भगवान के प्रति जो ये मेरा सरेंडर है, यही मैं हूँ। लेकिन ये सब हमारे मन के अलग अलग रूप है, अलग अलग चित्त है। तब ऐसे में हम संपूर्ण रूप से स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित कर, गुरु के लेश्यावलय में पहुंचकर गुरु की पर्युपासना करते हैं। और गुरु की पर्युपासना का अर्थ क्या, कि हम संपूर्ण रूप से मन से, वाणी से, शरीर से, हमारे सारे थॉट से, हमारी सारी आदतन शैली से, हमारे इमोशन से, आप जो भी नाम दे सकते हैं, जहाँ जहाँ आप अपने आप को टुकड़ों टुकड़ों में बंधा हुआ देखते हैं, उस सारे के सारे टुकड़े, उस सारे के सारे खंड अपने उस संपूर्ण स्वरूप को, संपूर्ण रूप को, जिसे आप मैं के रूप में जानते हैं, उसके साथ गुरु के चरणों में उपस्थित हो जाएं। गुरु के औरा में, गुरु के लेश्या वलय में, गुरु के अवग्रह क्षेत्र में आप संपूर्ण रूप से अवस्थित हो जाएं। वहाँ कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, खाली होकर बस बैठ जाएं। और जैसे ही आप अपने गुरु के उस अवग्रह क्षेत्र में अवस्थित होते हैं, आप जान पाएंगे, ये जानने का विषय है, कहने सुनने का विषय ही नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आपको पता चल जाए कि ऐसा ऐसा अनुभव होगा। कुछ नहीं होगा। क्या होगा, उसके लिए आपको गुरु के लेश्यावलय में स्वयं उपस्थित होना है। उपस्थित होना यानी पूरी तरह से स्थित होना है, वहीं होना है। ऐसा नहीं कि शरीर से वहाँ है और मन से कहीं और है, भावों से कहीं और है। मन, भाव, चित्त, बुद्धि, जो कुछ आपके पास है, उन सब के साथ गुरु के पास उपस्थित होना है, गुरु के समीप उपस्थित होना है। और उपस्थित होने के बाद स्वयं को छोड़ दो। जब एक शिष्य, एक साधक गुरु की पर्युपासना करता है, यानी संपूर्ण रूप से उपस्थित होता है, तब उसके भीतर जो कुछ घटता है वो मात्र वो शिष्य जान सकता है। बाहर आसपास बैठे लोगों को शायद लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या संवाद हो रहा है, हो क्या रहा है। शायद वो चकित भी हो जाए, आश्चर्यचकित भी हो जाए, वो पूछे भी, लेकिन ये मात्र उन गुरु और शिष्य के बीच में मौन संवाद होता है। जब शिष्य गुरु के पास बैठे, तब उसके भीतर एक ही बात होती है,
आँखें दो गुरु देख लूं बिना आँख की बात, चरण धूल द्युति धन्य है, होवे सत साक्षात। आँखें दो गुरु। गुरु आँखें तो है मेरे पास, लेकिन ये आँखें मात्र इन शरीर की आँखें हैं, ये मात्र स्थूल आँखें हैं। मुझे वो दृष्टि दो, वो आँख दो, वो अक्षी दो, जिससे मैं देख पाऊँ। और क्या देख पाऊँ? वो जो इन स्थूल आँखों से नहीं देखी जा सकती, जो इस काया की आँखों से नहीं देखी जा सकती, मैं वो कुछ देख पाऊँ जो देखने योग्य है। मुझे वो दृष्टि दो गुरु, जो मुझे स्वयं को देखने में मदद करे। हम देखें, हमारी ये शरीर की आँखें हमारे आसपास का सब कुछ देख सकती है ना, पूरी दुनिया देख सकती है, लेकिन स्वयं को हम नहीं देख सकते। हमारा अपना चेहरा इन आँखों से नहीं दिखाई देता। इसके लिए हमें दर्पण की मदद लेनी पड़ेगी, और आजकल के टाइम में देखें तो मोबाइल फ़ोन की सेल्फीज़ होनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी आपको अपना वो सत स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। वही दिखाई पड़ता है जो फिल्टर होकर हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि उनकी अपनी एक सीमा है। तो एक शिष्य गुरु से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरुदेव, मुझे वो दृष्टि दो जो मैं इस स्थूल आँखों से नहीं देख पा रहा हूँ, उस दृष्टि से मैं उसको देख पाऊँ। और उसके लिए आपके चरणों की जो धूल है, वही मेरे लिए एक ज्योत के समान है, वही मेरे लिए प्रकाश स्तंभ है। देखा, कितनी प्यारी बात है कि हमें वो दृष्टि मिले जिससे हम खुद को देख पाए। प्रश्न होता है ना कि आप बार बार कहते हो महाराज साहब कि स्वयं को देखो, स्वयं को जानो। हमें कैसे पता क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या योग्य है? भाई इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हमारा जो मन है ना, जो दिमाग है ना, वो कैलकुलेशन में उलझ जाता है, वो एनालाइज करने लगता है, वो 2 और 2 4 की गिनती गिनने लगता है। लेकिन जब गुरु दृष्टि देता है तब एक शिष्य वो सब कुछ देख पाता है, क्योंकि वो दृष्टि किसकी है? गुरु की। तब वो निष्पक्ष होकर, निश्चर्त होकर अपने अतिक्रमणों को देख पाता है, अपनी उन गलतियों को देख पाता है, अपने उन अनावश्यक और अकरणीय कृत्यों को देख पाता है। और तब जब वो इन सभी को देख पाता है, तभी उसके पीछे छुपे हुए कारणों को भी जानने की यात्रा करता है, और जानकर गुरु के ही समक्ष गर्हा करता है। गर्हा करता है यानी वो जो सब कुछ जो वो स्वयं भी नहीं जानता था, दुनिया के सामने तो वो चेहरा कभी आया ही नहीं, क्योंकि दुनिया के सामने तो वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वी आर सोशल, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल इमेज, और हम उस इमेज को लेकर, उस सोफिस्टिकेशन को लेकर हमें लगता है हम वही हैं, लेकिन हम एक्चुअली में वही नहीं हैं। हम वो हैं जो हमारे भीतर है। ज़रा देखो, हम अकेले में, नींद में, गुस्से में क्या उसी तरह से बोलते हैं जिस तरह से हम दुनिया के सामने पेश आते हैं? नहीं ना। तो हमारा एक वो चेहरा है जो पब्लिक चेहरा है, जो सोशल चेहरा है, और एक वो चेहरा है जो निहायती हमारा अपना पर्सनल, वेरी पर्सनल और इंडिविजुअल चेहरा है। वो उस पर्सनल चेहरे को जो हमने आज तक किसी को नहीं दिखाया है, वो गुरु के सामने जब हम दिखाते हैं, यानी गर्हा करते हैं, कन्फेस करते हैं, तब धीरे धीरे हम क्लियर होते चले जाते हैं। हमारा चेहरा, हमारे जो स्किन है वो भी अपने आप क्लियर हो जाएगी, हमारी आंखें चमकने लग जाएगी। क्यों चमकने लग जाएगी? क्योंकि अब उनमें कोई पर्दा नहीं बचा, अब उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा, कोई द्वंद्व नहीं बचा। मात्र क्या बचा है? जो भीतर है वही बाहर है। और गुरु का लेश्यावलय हमें इसमें मदद करता है, गुरु की दृष्टि हमें मदद करती है। लेकिन अक्सर हम भूल कर जाते हैं। हम जब भी गुरु के पास जाते हैं, हमें लगता है हमें ये सुनाओ, हमें वो कहो, आज तो गुरुजी ने हमसे बात ही नहीं की, अरे गुरुजी तो कहीं बिजी थे। ये सब बातें हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गुरु से कहने और सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा काम मात्र इतना है कि हम गुरु के पास बैठें और स्वयं को जानने का प्रयास करें। आप देखिए, अक्सर हमने देखा है, और ये हमारा अपना अनुभव है
कि पेरेंट्स के साथ कई बार बच्चे आते हैं, है ना, जैसे 10-12 साल के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे बड़े रिजर्व्ड स्वभाव के होते हैं, चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। और हमने अक्सर नोट किया, एक दो बार नहीं कई बार ये नोट किया है कि पेरेंट्स जो गप्पे मार रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं साधु संतों से, हमारे पास आकर हमसे भी बातें कर रहे हैं, तो हमने नोट किया है कि वो जो बच्चा पास बैठा है ना, जो बिना कुछ किए मात्र सुन रहा है, देख रहा है, वो वहाँ से एक ऐसी चीज़ लेकर जाएगा जो उसके जीवन को परिवर्तित कर देगी। और फिर कुछ समय बाद जब वो पेरेंट्स हमारे पास वापस आते हैं, तब वो कहते भी हैं, महाराज साहब पता नहीं इसकी एक ये आदत है, मैंने आपसे सुना था लेकिन पता नहीं इसने कब सुना या क्या कहा, इसकी तो ये आदत ही बन गई है, ये ऐसा कभी नहीं करता है या ऐसा हमेशा करता है। उसने सही अर्थों में पर्युपासना की। हमने तो अपने दिमाग की खुजली मिटाई, राइट, हमने अपने दिमाग की खुजली बिठाई, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम जा रहे हैं तो हम कुछ लेकर आएँ। तो वो जो एक उतावल है हमारे भीतर, ये पाना है, वो पाना है, ये बताना है कि हम देखो आजकल ये मेडिटेशन कर रहे हैं, आजकल हमने ये किया है, समाज में मैंने ऐसा कर दिया है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। अरे बाबा, अगर आपने ये सब कुछ किया होता ना, तो आपके व्यवहार में दिखता, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता, आपकी वाणी में दिखता, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम चूक जाते हैं और हम हमेशा ही गुरु भगवंतों के पास का वो जो समय है, उस समय को हम बर्बाद कर देते हैं। हाँ, जिज्ञासा हो अवश्य रखिए, लेकिन अगर जिज्ञासा नहीं है तो मात्र गुरु के पास बैठने का अभ्यास करें। गुरुजी एक अन्य भजन में कहते हैं, एक अन्य गीत में कहते हैं, आसीन गुरु के पास मात्र देखता रहूं, यूं चेतना की सूक्ष्म लहरें लेखता रहूं। मात्र गुरु के पास बैठने से हम अपने चेतना की उस सूक्ष्म लहरों का भी अध्ययन कर सकते हैं। और यही अध्ययन जब हम सूत्र अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि हम अक्सर कहते हैं ना, हम सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, आगम का अध्ययन कर रहे हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तब भी हम संपूर्ण रूप से उपस्थित हो जाए। लेकिन अक्सर हम उन शब्दों में उलझ जाते हैं, हम उन शब्दों को ज्ञान समझ लेते हैं और उन शब्दों के माध्यम से जो समझ, जो एनर्जी हमारे भीतर जानी चाहिए, हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो अगर हम वाकई आगमों का भी अध्ययन कर रहे हैं, सूत्रों का भी अध्ययन कर रहे हैं, तब भी हम ध्यान दें कि वो सारी जो वाणी है, वो जो आगम वाणी है, वो मात्र शब्द रूप में या उसके अनुवाद स्वरूप में हमें स्मृति में सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, वरन उनके पीछे जो गहन अर्थ छुपा है, जो गहन समझ छुपी है, वो हमारे जीवन व्यवहार में उतरने योग्य है। वो हमें स्वयं को जानने में सहयोगी है, हमें स्वयं को जानने की एक दृष्टि दे रही है। यानी जो दृष्टि हमें गुरु के समक्ष बैठकर, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त हो रही है, वही दृष्टि हमें ज्ञान द्वारा भी प्राप्त हो रही है। तो चाहे हम ज्ञान की पर्युपासना करें, चाहे गुरु की पर्युपासना करें या स्वयं की पर्युपासना करें, अल्टीमेटली ये तीनों एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य तक ले जाती है, यानी अपनी आत्मा को जानना, अपने उस स्वरूप को जानना, उस सत्य स्वरूप को, उस मूल स्वरूप को जानना। और वही हमारा अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि जैसे जैसे हम जानते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने उन कर्म बंधनों को जानते चले जाएंगे। और बस जैसे बंधनों को जान लिया, वो स्वयं निर्जरित हो जाएंगे, क्योंकि हम कहीं और कुछ उठापटक कर ही नहीं रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने अतिक्रमणों को जानते चले जाएंगे, तो वो जो हमारे आसपास एक बाहरी संसार की जो एक लेयर है, हम उन एक एक लेयर्स को छोड़ते चले जाएंगे। उन सारे ही जो सीमाएं हैं, जो धारणाएं हैं, उन सबको छोड़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम अपने केंद्र यानी मूल स्वरूप, आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो पाएंगे। और इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने गुरु की पर्युपासना करें, ज्ञान की पर्युपासना करें। हाँ,
ये सुनने में सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि हमें ये तकलीफ़ लगे कि ऐसा कैसे संभव है। तो चरम मंगल आपके लिए इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करता है, जहां आप आएँ, 4-5 दिन ऑनलाइन भी आप चाहें तो पहले उस सारी थ्योरी को जान लें, चर्चा कर लें, और फिर 4-5 दिन या 10 दिन जो भी वो उस कार्यशाला की अवधि है, उस कार्यशाला में आप आएँ, रुकें, मौन में रहें, स्वयं को जानें, जो जिज्ञासा उठें, जो अंदर के आवेग उठें, उन्हें अपने ही सामने उत्तरित करें, समाधानित करें, और पूरी उस दिनचर्या में रहें जहां आप एक कदम स्वयं को जानने की ओर बढ़ा सकें। तो चरम मंगल ऐसे पजुआ स्वामी कार्यशालाएं ऑर्गेनाइज करता है। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जो जानकारियां हैं वो मिल ही जाएगी, और आपके ऐसे कोई भी प्रश्न हो तो आप YouTube में कमेंट कर सकते हैं। हम अपना अनुभव आपसे बांटने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। जो पूज्य गुरुदेव से हमें मिला, उनकी पर्युपासना करने से हमें मिला, हम प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में भी गुरु का ये ज्ञान घटित हो और आप स्वयं को उपलब्ध होने की इस यात्रा पर अग्रसर हो। ओम शांति।